आज का वचन। पहला पाठ निर्गमन ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 29 से 35। जब मूसा नियम की दोनों पाटियां हाथ में लिए सीनाई पर्वत से उतरा तो उसे यह पता नहीं था कि ईश्वर से बातें करने के फलस्वरूप उसका मुखमंडल देदीप्यमान है। हारून और दूसरे इजरायली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखकर उसके निकट जाने से डरने लगे। मूसा ने उन्हें बुलाया। इस पर हारून और समुदाय के नेता उसके पास आए और मूसा ने उन्हें संबोधित किया। इसके बाद सभी इजरायली उसके पास आए और मूसा ने उन्हें वे सब आदेश सुनाए जिन्हें प्रभु ने सीनाई पर्वत पर उसे दिया था। लोगों को संबोधित करने के बाद मूसा ने अपना मुख पर्दे से ढक लिया। जब जब मूसा प्रभु से बातें करने तंबू में प्रवेश करता था तो वह बाहर निकलने तक वह पर्दा हटा दिया करता था। बाहर निकलने के बाद जब वह ईश्वर से मिले आदेश इस्राएलियों को सुनाता था तो इस्राएली मूसा का देदीप्यमान मुखमंडल देखा करते थे। इसके बाद प्रभु से बातें करने के लिए तंबू में प्रवेश करने के समय तक मूसा फिर अपना मुख पर्दे से ढक लिया करता था। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत मत्ती अध्याय 13 पद संख्या 44 से 46। स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए खजाने के सदृश है जिसे कोई मनुष्य पाता है और दोबारा छिपा देता है। तब वह उमंग में जाता है और सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लेता है। फिर स्वर्ग का राज्य उत्तम मोती खोजने वाले व्यापारी के सदृश है। एक बहुमूल्य मोती मिल जाने पर वह जाता और अपना सब कुछ बेचकर उस मोती को मोल ले लेता है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। आमीन। आज का चिंतन। ईश्वर के साथ नबी मूसा की मुलाकात इतनी रमणीय थी कि उनके चेहरे की चमक भी प्रदीप्यमान हो गई। इजरायली भी प्रत्यक्ष रूप से उस प्रताप का सामना करने में असक्षम थे और नबी मूसा को वार्तालाप करने के लिए दूर से चिल्लाना पड़ता था। यहूदियों की परिस्थिति भी कुछ इसी प्रकार की थी। वे ईश्वर से अपनी दूरी बनाए रखना चाहते थे। वे मूसा जैसे नबी को पाकर काफी खुश थे जो उन्हें ईश्वर की इच्छा के बारे बतलाते थे। पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब कभी भी उन्हें विशेष निर्णय लेना पड़ता था वे अवश्य ही अपने निर्णयों में ईश्वर की इच्छा को जानने का प्रयास करते ही थे। हम सभी भी अपने संतों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ईश्वर के पथ पर चलने का रास्ता दिखलाया। वे अवश्य ही हमारे दिशा निर्देशन का कार्य करते हैं कि हम अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच सके। आमीन।